हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरयू 2.0 में हमको कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, आप सभी को पता है। एनसीईआरटी के साथ साथ एसटीईआरटी को भी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटी आपको कहाँ से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस प्रकार से पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने या नहीं बनाने हैं। मतलब जो भी आपके बेसिक डाउट है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर कहाँ से पूछ जाएगा, सारे के सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहना। ठीक, तो प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरयू 2.0 से संबंधित एक लेटर जारी हो चुका है। उसमें आपका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बातचीत की गई है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम की बात की गई है, यानी कि आपका नोटिफिकेशन 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आ जाएगा और इसके बीच में आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। प्लस आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में या दिसंबर के मध्य में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। हो सकता है इसकी जो डेट है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिले और ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एक सप्ताह का परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके पास समय बहुत कम है। अब 30-35 दिन के बीच के समय में आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आप जूनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम जो लोग होंगे वो जूनियर के होंगे, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब 6 to 8 में 3 प्रकार के टीचर होते हैं। पहला होता है साइंस और मैथ का टीचर, इसके अलावा दूसरा होता है एसएसटी का टीचर और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज का टीचर। तो इसके बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, सपोज करिए आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने बीएससी कर रखी है मैथ या साइंस से, या फिर आपके ग्रेजुएशन में आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं और मैथ पढ़ी है, तो आप साइंस से अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही आप साइंस से अप्लाई करते हैं तो आपके 2 पेपर होते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके 2 एग्जाम कराए जाएंगे। पहला पेपर होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर लेके आने हैं। उसमें आपकी हिंदी पूछ जाएगी प्लस आपकी इंग्लिश पूछ जाएगी, यानी कि 3:1 के अनुपात में पूछा जाता है। आपकी 75 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। उसमें से 100 में से आपको मात्र 30 नंबर लेके आने हैं। आप आसानी से 100 में से 30 नंबर लेके आ जाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा समय व्यर्थ करने की या ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 में से 30 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे और आपका हिंदी और इंग्लिश में से ही आपके आने हैं। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में से ही लेकर आने हैं या फिर हिंदी में से, दोनों में से कहीं से भी अगर आपको बन जाए 30 नंबर लेके आ जाइए। मेन पेपर होने वाला आपका सब्जेक्ट का पेपर 120 नंबर का होना है और 120 नंबर में से आपका 40 नंबर का पार्ट ए होगा और 40 नंबर का 80 नंबर का पार्ट बी होगा। अब पार्ट ए 40 नंबर का होगा, उसमें आपके जीएस पूछ जाएगी। जीएस में क्या क्या पूछ जाएगा, आपकी जनरल मैथ आएगी, मैथ पूछ जाएगी। मैथ के अलावा आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग के अलावा आपका करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, जनरल नॉलेज होगा, और जो भी आपकी बेसिक जनरल चीज़ें हैं वो आपको उसमें पूछ जाएगी 40 नंबर की। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है और इसमें ज़्यादा समय भी आपको व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि 40 नंबर का आपको यहाँ से पूछ जाना है। इसके लिए आप कोई भी एक किताब ले लीजिएगा, कोई भी एक, जैसे लूसेंट वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको जीएस उससे आप तैयार कर सकते हैं। जीएस के साथ साथ आपको बिहार का जीएस फॉलो करना है, यानी कि बिहार का इतिहास पता होना चाहिए, बिहार का भूगोल पता होना चाहिए, बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछ जाना है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि 80 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको 80 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। जैसे ही आप 80 नंबर की तैयारी करते हैं तो आप साइंस से अप्लाई करते हैं, या आप सपोज करिए आपने एसएसटी से अप्लाई किया, या साइंस से अप्लाई किया, तो आप जिससे भी स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं आपको उसकी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब एनसीईआरटी, जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास की, हमारे अतीत करके हमारा अतीत करके इसका पार्ट नाम है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इसमें काफ़ी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको पहला चैप्टर हो जाएगा कब कहाँ और कैसे। इसके अलावा आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, फिर तीसरा, इसी प्रकार से आपके इसमें टोटल 11 चैप्टर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको आपको पढ़ना होगा। आपका जो भी एग्जाम होगा, जो भी पेपर होगा, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाने वाला है। इसी प्रकार ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी हो गई,
इसी प्रकार कक्षा 7 की एनसीईआरटी हो गई, इसको आपको पढ़ना है। हमारे अतीत का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो ये आपकी इतिहास की एनसीईआरटी हुई। अब 6 की भी पढ़ना है, 7 की पढ़ना है, 8 की, 9, 10, यानी कि अगर आपको जूनियर का एग्जाम देना है तो जो आपकी एनसीईआरटी है वो 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी आपकी कवर होनी चाहिए। अगर आपने 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी कवर कर ली है तो फिर आपको 100% आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी से बनने वाले हैं। अगर आप एसएसटी से अप्लाई करते हैं तो आपकी इतिहास पूछ जाएगी, इतिहास के अलावा भूगोल पूछ जाएगी, पॉलिटी आएगी और आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जैसे कि आप इतिहास को एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसके अलावा भूगोल ले लेते हैं, इसके अलावा आप ज्योग्राफी ले लेते हैं, भूगोल ले लेते हैं। तो आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं, अब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, बहुत पतली एनसीईआरटी है, बहुत पतली। आप आराम से इसको एक दिन में एक एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हैं, एक दिन में एक एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हैं। पढ़ना कैसे है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, पढ़ना कैसे है। तो एक एनसीईआरटी आप जैसे कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे आवास या हमारा आवास पृथ्वी करके है, इसको आपको पढ़ना है। कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी है, कक्षा 8 की ज्योग्राफी है, इसको आपको पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है आपको। इसका देखिए यहाँ पर आपको ऐसे नोट बनाने होंगे, अलग से नोट बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, इसी में आपको नोट्स बनाने हैं कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं अगर आप इस प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे और बढ़िया पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। आप इसमें से जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपका मैक्सिमम पेपर इसी में से आने वाला। देखिए किस प्रकार से पढ़ी गई हैं ये किताबें, बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं और ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप ज्योग्राफी की है, ज्योग्राफी के इसी प्रकार से आपको सारी किताबों को पढ़ना है जो भी आपकी एनसीईआरटी होने वाली हैं, ठीक है। देखिए ऐसे आपको सारी की सारी पढ़नी है और याद करनी है। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, इसी में नोट्स बनाना, इसी में लिखना है, जो भी लिखना है किताब में ही लिखना है। किताब ही हमारा नोट्स होना चाहिए। या पर नोट्स बनाना है तो बहुत ही शॉर्ट नोट बनाना है, यानी कि पूरी एनसीईआरटी को हमें 2 से 3 पेज में ही लिख डालना है। 2 से 3 पेज हमें लिखना है और जो जो जरूरी आपको लगे तो इस किताब से आपको उसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट, क्योंकि समय बहुत कम है और 1 महीने के समय में ही आपको सारा का सारा मटेरियल खत्म करना है। तो अगर आप साइंस से अप्लाई करते हैं तो साइंस की एनसीईआरटी पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। साइंस की एनसीईआरटी 6 की, 7, 8, 9, 10 तक की, और साइंस के साथ साथ मैथ की एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। एसएसटी से आवेदन करना है तो एसएसटी की एनसीईआरटी इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, आपकी पॉलिटी हो गई, इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज से अप्लाई करना है, लैंग्वेज अगर हिंदी से अप्लाई करते हैं या फिर इंग्लिश से अप्लाई करते हैं या फिर उर्दू से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप लैंग्वेज से अप्लाई करते हैं तो एनसीईआरटी को मत पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग चैप्टर होंगे और जो बिहार की एससीईआरटी होगा उसमें अलग चैप्टर होंगे। तो आप लोग जो बिहार की एससीईआरटी यानी कि बिहार राज्य की जो किताबें चलती हैं उसको पढ़िएगा, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ और आपको जितनी भी एनसीईआरटी किताबें हैं, सारी की सारी एनसीईआरटी किताबें मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे देने वाला हूँ, आपको कैसे मिलने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, सारी की सारी किताबों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ और उसको जाइए वहाँ पर डाउनलोड करिए, पढ़िए और सारी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है जो भी आपको ज़रूरत की है, ठीक है। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो आपको एसएसटी वाली एनसीईआरटी को पढ़ना है, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस, लैंग्वेज वाले हैं तो लैंग्वेज की एससीईआरटी को भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ साथ आपको इसके नोट्स भी बना लेने हैं, शॉर्ट नोट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप किसी को बैच लेने जाते हैं तो आपको समय बहुत कम है, उसकी आप क्लासेस करेंगे, क्लासेस के बाद उसको आपको नोट्स बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे कब, समय बहुत कम है, 1 महीने बाद आपके एग्जाम करवा लिया जाएगा, समय बहुत कम है। तो इस समय में ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, उसकी आप खुद शॉर्ट नोट बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। और एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ एनसीईआरटी को पढ़ने का। जैसे कि सपोज करिए आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना है, कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहले क्या करिए, पहले इसको मत पढ़िए, इसको पढ़ने के पहले आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए कक्षा 6 एनसीईआरटी,
तो कोई ना कोई टीचर आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए मिल जाएगा। उसका 1-2 घंटे 3 घंटे का एक लेक्चर होगा, एक मैराथन होगी, उस क्लास को देख लीजिए। उसमें उस एजुकेटर ने, उस टीचर ने पूरी एनसीईआरटी को पढ़ा दिया होगा कंप्लीट। तो उसको आप देखिए, एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस एनसीईआरटी के बारे में 50% चीजें पता हो जाएंगी कि इस एनसीईआरटी में दिया क्या गया है। उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिए, फिर आपका 100% कवर हो जाना है। जो चीज़ वहाँ से छूट जाएगी वो आप इसमें पढ़ लेंगे, और जो आप इसमें नहीं पढ़ पाएंगे वो आप वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि कक्षा 6 एनसीईआरटी, ठीक है, कक्षा 6 एनसीईआरटी। तो उसमें तमाम प्रकार के लोग और तमाम प्रकार के एजुकेटर अच्छे आपको देखने को मिल जाएगा, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से सारी की सारी एनसीईआरटी को आप कवर कर लेना, जो आपके मेन पॉइंट है उनको आप नोट कर लेना और अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करिएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ये आपका पूरा पेपर आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय दीजिए, इधर उधर ज़्यादा चक्कर मत लगाइए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। और एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद एक प्रैक्टिस वर्क बुक ले लीजिए, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की आप एक प्रैक्टिस बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके नज़रों से बार बार निकलेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी के बाद आप प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपको कौन सी लेना, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, सब सारी की सारी अच्छी हैं। और प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बिहार की एससीईआरटी को फॉलो करिए, और इधर उधर ज़्यादा किताबों को चक्कर में मत पड़िए। जो आपकी बेसिक किताबें हैं इनको फॉलो करिए। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी कोई समस्या है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, कमेंट कर देना। तो या फिर टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या उसका समाधान वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बिहार शिक्षक भर्ती का सेकेंड चरण आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, और उस चरण को आप खोने मत देना। उससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, शुरू से लेकर एंड तक हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है वो सारी की सारी समस्या का समाधान होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।